कि मुसलमानों से उनके अच्छे संबंध हैं। ऐसे ही है, इसका ऐसे ही है। है ना, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो ये कैसे आपको पता चला कि मुसलमान भाइयों से उनके अच्छे संबंध नहीं है? कहीं मीडिया से पता चला? पाकिस्तान की चीज हमें समझ में नहीं आती कि वो किस आधार पे गलत बोल देते हैं, किस आधार पे सही बोल देते हैं। पहले तो मैं वो समझ लूं। ये आपके पुराने ताल्लुकात है हमारे, मगर हमें वो कुछ पाकिस्तान की वहाँ कुछ ऐसे कहती है पुराने ताल्लुकात नहीं, अभी आपके ताल्लुक तो इंडिया है। पूर्व शहर में हूँ और यहाँ पर हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं, और यहाँ पर मैंने तो ऐसा देखा नहीं। अस्सलाम मुगल हियर योर माय चैनल आदि स्वैग जी। आज हमें साथ ज्वाइन किया अनिल कुमार जो कि इंडियन है, और आज उनसे डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपको पता है आज आजकल एक वीडियो बहुत ही ट्रेंडिंग में जा रही है, और जो कि मोदी साहब जो है मिस्र गए थे और वहाँ से दौरा करके आए मिस्र का, तो जो उनको बड़ी रिस्पेक्ट दिया। उस पर आज हम अपने अनिल साहब अनिल भाई से जो है ना डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनिल भाई, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया हूँ। आपको नमस्कार, और सभी आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आप बताएं कैसे हैं भाई साहब? अच्छा अनिल भाई, कैसे हैं आप और क्या करते हैं? आप थोड़ा बताएं, क्योंकि को लोगों को पता नहीं है, आप मेरी ऑडियंस को पता नहीं है। आप अपना थोड़ा खुद ही तौर पर इंडिया में क्या करते हैं और अपना थोड़ा तारुफ करा दें, वो पता भी चल जाएगा, फिर आगे डिस्कशन बनाएंगे अपना। असलम भाई, मैं अनिल कुमार मेरा नाम, और अ, मैं इंडिया से कानपुर शहर से हूँ। चले। अच्छा अनिल भाई, आपसे ये जो डिस्कशन करनी है, जो आपको पता ही है कि 4 दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएस से गए, और यूएस में जो कर उन्होंने बहुत अच्छे से कॉन्टेक्ट किए, और आपको बताओ वहाँ पे एक वो टेस्ला के जो सीईओ वो उनको मुलाकात की, जो कि असेंबलिंग कार्य वो खड़े मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर। आपसे इसी टॉपिक आपको वो गया मिस्र गया, मिस्र में आपको पता मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं, मिस्र में एक मुस्लिम ममालिक कंट्री है, और उन्हें बड़ी रिस्पेक्ट दी गई है। आपसे ये पूछना है, डिस्कशन आपसे इस बात पे है कि हमारे थोड़ी सी बात करूंगा कि आप क्या देखते हैं कि जैसे यूएस से लास्ट टाइम गए हैं और वहां पे गए हैं, वहां पे भी बड़े अच्छे कॉन्ट्रैक्ट किए, मिस्र गए हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अगर क्या कहेंगे आप इस हवाले से, जैसे मिस्र गए उनको बड़ी रिस्पेक्ट दी गई है। आपका प्रश्न का जो पहला हिस्सा है कि अमेरिका गए, अमेरिका से मिस्र आए, ठीक है। दूसरा हिस्सा है आपका कि मुसलमानों से उनके अच्छे संबंध हैं। ऐसे ही है, इसका, ऐसे ही है ना, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो ये कैसे आपको पता चला कि मुसलमान भाइयों से उनके अच्छे संबंध नहीं है? कहीं मीडिया से पता चला होगा, कहीं से पता चला होगा, कहीं से आपने परसेप्शन बनाया होगा, तो बताइए। नहीं चले, मैं इस पे ही बात करता हूँ। आपने अच्छी बात की। देखिए मीडिया, हमारी भी यहाँ पे मीडिया है और आपके वहाँ पे मीडिया है। अगर हम मीडिया की बात करें, मीडिया में कुछ वीडियो ऐसी लीक होती हैं जो कि लोग कहते हैं कि वो मिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपनी अवाम के साथ, इंडियन अवाम मुस्लिम है उनका अच्छे ताल्लुकात नहीं है, और जो है उनसे तशद्दुद करते हैं। लास्ट टाइम आपको काफी वीडियो लीक हुई थी, जो हमारी पाक मीडिया ने लीक की थी। आपसे ये पूछना है कि बात ये सच्ची है कि वो मुसलमानों पे तशद्दुद करते हैं, मुसलमानों को मारते हैं, कि ये बात सच्ची है? आप मुझे बताएं, क्योंकि मैंने आपको इसलिए सवाल लिया कि आपको इस बात का, अगर आप इंडियन आपको पता होगा। मैं कानपुर शहर में हूँ और यहाँ पर हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं, और यहाँ पर मैंने तो ऐसा देखा नहीं, ऐसा सुना नहीं। वीडियोस की आप बात कर रहे हैं तो वीडियो पाकिस्तान में ही वायरल होती है, इंडिया में तो हमने इस तरह के भी वैसे कुछ देखे नहीं है। एनीवे, आप जहां तक बात कर रहे हैं कि मोदी जी का, तो मोदी जी से पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी। और जो मैंने सुना है कि आपकी जो बुक्स हैं, जो हिस्ट्री की बुक्स हैं, उनमें भी गांधी जी और नेहरू जी को लेकर के जो है कहा गया है, वो भी जो है काफी खराब थे और मुसलमान लोगों के लिए बड़े वो थे। तो पाकिस्तान की चीज हमें समझ में नहीं आती कि वो किस आधार पे गलत बोल देते हैं, किस आधार पे सही बोल देते हैं। पहले तो मैं वो समझ लूं, फिर उसकी कोई बात करूं। खैर, दूसरा जो बिंदु था आपका इसका था मिस्र से संबंधित, मिस्र की यात्रा और जो अमेरिका की यात्रा है उससे संबंधित था, वो है ना। सॉरी लीक हो रही, वायरल वायरल बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो चुकी है, जो कि हर मीडिया इस चीज को दिखा रही है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में भी ये वीडियो प्राइम मिनिस्टर मोदी की दिखाई जा रही है और उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है। वो वहां पे गए, मतलब एक वीडियो बहुत ट्रेंडिंग वीडियो चल गई है, जो पूरी दुनिया पता चल गया जी मिस्र गए हैं, उनके ताल्लुकात वहां बेहतर हुए हैं। अब इस पे आप क्या कहेंगे?
क्योंकि वो वीडियो वाइल हमारा टॉपिक जो ये टॉपिक तो है जिसका पहले ये काफी देर पहले गए हैं, मगर टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है, लोग बहुत इस पर बात कर रहे हैं। ठीक, देखिए आज दुनिया दो भागों में बटी। पहला जो भाग है फ्री और डेमोक्रेटिक सोसाइटी का है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब पश्चिमी। दूसरा जो पोर्शन है, दूसरा जो दुनिया का भाग है, वो है क्लोज सोसाइटी, ऑथोरिटेरियन स्टेट। उसमें रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान। इशू ये है भाई कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहता तो है कि सारी दुनिया में लोकतंत्र आ जाए, लेकिन लोकतंत्र लाने का जो तरीका है वो तरीका बड़ा गंदा रहा। वो अफगानिस्तान पे बम्बार्टमेंट कर देना, पाकिस्तान पे बम्बार्टमेंट कर देना, इराक, लीबिया, सीरिया, कहाँ नहीं थे आप देखिए। अफ्रीका के देशों में भी फ्रांस के कई उन्होंने जो है विगत दिनों काफी बम गिराए सब। और जो आपका चाइना की पॉलिसी है वो कहता है डेप्ट ट्रैप पॉलिसी, ऋण दे दो, ऋण देख, महंगे लोन, महंगे उस पे ब्याज पे दो, कम समय के लिए दो, उसके बाद जब वो गरीब देश नहीं चुका पाएगा तो उसकी जमीन कब्जा कर लेंगे, जैसे श्रीलंका। तो इसमें जो है चाइना जो है एक स्कीम लाया था OBOR, वन बेल्ट वन रोड, वो पूरा इसका यही था। तो दोनों देश जो हैं, दोनों जो आपका चाइना और अमेरिका, दोनों अपनी योजना में असफल हो चुके हैं, दोनों को कुछ मिला नहीं। इंडिया है जो कहता है इक्वालिटी, सब बराबर, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब हुआ कि सब भाई, सारी दुनिया जो है हमारा एक परिवार, ये है कहने का मतलब। इसलिए आज दुनिया पसंद कर रही है। आप देखिए अमेरिका भी, जो आपने बात कही कि अमेरिका गए, तो अमेरिका बिजनेस डील एक अलग चीज है, बिजनेस डील तो हुई ही, साथ में वो डिप्लोमेटिक विन भी थी। डिप्लोमेटिक विन कहने का मतलब कि आप देखिए अमेरिका और रूस दो मिलिट्री पावर, रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है। इसके बावजूद भी जब मोदी जी अमेरिका जाते हैं तो कभी भी कहीं से भी रशिया की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई कि इंडिया अमेरिका करीब आ रहे हैं। अभी पुतिन सर का स्टेटमेंट है, पुतिन साहब का कल ही या परसों का, कि मोदी जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मोदी जी की मेक इन इंडिया जो योजना है हम उसको अपने देश में लाएंगे। उनके यहाँ का एक टास न्यूज एजेंसी अखबार है, वो लिखता है कि इंडिया वो कर रहा है जो उसकी अपने आम जनता के हित में है। ठीक है ना। और अमेरिका में भी आप देखिए जो बाइडेन साहब गए, सॉरी मोदी जी गए, तो जब तक मोदी जी रहे हैं तब तक जो बाइडेन साहब ने कहीं से कुछ भी रशिया या पुतिन के खिलाफ कुछ नहीं बोला। चाइना के खिलाफ बोला है लेकिन उनके खिलाफ नहीं बोला, है ना। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि इंडिया जो है पूरी तरीके से रूस और अमेरिका दोनों को एक साथ बैलेंस करने में सफल रहा है। तो उसका कारण क्या है? कारण यही है साहब, हमारी वसुधैव कुटुंबकम की जो योजना है, जो वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा मंत्र है, उसे दुनिया में सराहा जा रहा है, पहली चीज। तो दूसरी चीज है कि आपने बात कही, क्या नाम है, मिस्र के उनके दौरे की। तो मिस्र से जो संबंध है हमारे इंडिया के, आज के नहीं, बहुत प्राचीन है। तो वो यही जब मैं बात करता हूँ, मेरी बात सुने, यही तो बात चले, आपने बात की जी आपके पुराने ताल्लुक, मगर अब लोग कुछ कहते हैं जो अभी के जो कुछ पाकिस्तानी की मैं बात करूँ, पाकिस्तान लोग ये कहते हैं कि ये गए अगर वो मतलब जो मैंने आपको पहले बात की है, ये आपके पुराने ताल्लुकात हमारे, मगर हमें वो कुछ पाकिस्तान की वहाँ कुछ ऐसे कहती है पुराने ताल्लुकात ही अभी आपके ताल्लुक, इंडिया है काफी बड़ी आबादी है, एक अरब 20 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ की आबादी है, इसलिए सारे ममालिक के साथ मिले हैं। वैसे उन्होंने ये बोला है कि इंडिया के जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी वो सबके साथ अपनी अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, जैसे मिस्र हो गया, दुबई हो गया, सऊदी, जैसे हम दुबई सऊदी के इतने अच्छे ताल्लुकात भी हो गए हैं, दुबई सऊदिया हो गया, और उसके अलावा तुर्की के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक है। मिस्र की तो आपने बात की थी पहले के, जो हमें इस बात का पता चले आप कुछ पाकिस्तान कहती है तो भी जाकर के ताल्लुकात देख लो मिस्र के साथ, कि पता है मिस्र के साथ पहले ताल्लुकात है, मिस्र के साथ ऐसा नहीं, मैंने कभी देखा मिस्र के साथ वो जाके मिले,
मिले हो, पहले कोई भी हुक्मरान मिले हो, अभी जाके मोदी साहब जाके मिले, ये बात सच्ची है मेरी? अगर मैं गलत ना तो मुझे बता दीजिए। नहीं नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन देखिए, जब दो देशों के प्रधानमंत्री मिलते हैं, राष्ट्रपति मिलते हैं, तो दो व्यक्तियों का संपर्क नहीं होता, दो व्यक्तियों का संबंध नहीं होता, वो दो देशों का संबंध होता है। 140 करोड़ पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं मोदी, और 33 करोड़ अमेरिकन के रिप्रेजेंटेटिव हैं बाइडेन से। ठीक है ना? वैसे ही मिस्र में, मिस्र की भी जो आबादी है 5-6 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो उनका जो भी लीडर हैं आपके एल-सीसी साहब और मोदी जी, वो दो देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, व्यक्तिगत संबंधों की बात नहीं होती, जब दो देशों के हित जुड़ते हैं, उनके इंटरेस्ट जुड़ते हैं, तब जो है संबंध बनते हैं। अभी मैं बता देता हूं, आप समझ जाएंगे। देखिए 1956 में नासिर साहब मिस्र के राष्ट्रपति थे, उनको हटा करके फ्रांस सुएज नहर पर कब्जा करना चाहता। आपके सुहरावर्दी थे पाकिस्तान में, उनसे उन्होंने मदद मांगी, तो सुहरावर्दी साहब ने कह दिया 0+0=0। लेकिन हमारे पंडित नेहरू जी ने सपोर्ट किया, उनका उनका समर्थन किया। ठीक। दूसरा, नॉन अलाइंड मूवमेंट 1961 में बनता है। 5 लोगों ने, 5 बड़े बड़े देशों के वो थे, मार्शल टीटो यूगोस्लाविया, गमाल नसीर मिस्र, सुकर्णो इंडोनेशिया, क्वामे घाना और नेहरू जी जो है भारतवर्ष। ये 5 लोगों ने मिल करके नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाए। नॉन अलाइंड मूवमेंट मतलब हम किसी गुट में नहीं है, ना यूएसएसआर के गुट में, ना अमेरिका के, गुटबाजी हम नहीं करते। ये जो है, तब से मैं यही बताना चाह रहा था कि तब से इंडिया और मिस्र के संबंध है, और मिस्र ने भी हमारा साथ दिया। पुर्तगाल के कब्जे में गोवा था हमारा, जब गोवा के ऊपर मिलिट्री एक्सेशन किया, तो ये था कि पुर्तगाल आ सकता है, हमला कर सकता, तो किधर से आएगा? सुएज नहर के रास्ते से आएगा। तो हमारे पंडित नेहरू जी ने जब उनको संपर्क किया नासिर साहब से, उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए, मैं नहीं आने दूंगा, और उन्होंने पुर्तगाल की फौज को सुएज नहर से नहीं आने दिया। वो अफ्रीका के चारों ओर घूम करके आते आते तब तक तो गोवा पे हम लोग कब्जा कर चुके थे। ऑपरेशन विजय 1962। ठीक है, तो ये जो मैं आपको फैक्ट और फिगर्स दे रहा हूं, चेक कर लीजिएगा इंटरनेट पे। ये जो है आज से संबंध नहीं है। रही बात मोदी जी की बात, तो अभी मिस्र की आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया नहीं चल रही है, उनको हमारी जरूरत है। लेकिन अब बात यह है कि उनको ही केवल हमारी जरूरत नहीं है भाई, वो तो दुनिया के और भी देश है ना, चाइना है और सब कुछ है। लेकिन वो इंडिया के प्रति इसलिए आना चाहते हैं कि इंडिया का जो विकास होता है, जो इंडिया के विकास से होता है, वो इंडिया की विकास की थ्योरी ऐसी है कि हम विकास करेंगे तो दुनिया विकास करेगी। यूरोप के विकास की तरह हमारा विकास नहीं है कि यूरोप अकेले विकास करे। जो अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि अमेरिका की जो पॉलिसी थी लोकतंत्र लाने की, ट्रांसपेरेंट फेयर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स लाने की, वो फेल हो चुका है। वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि वो अपना जो लोकतंत्र है, अपने लोकतंत्र को अपने लिए तो प्रयोग करना चाह रहा है, लेकिन अफ्रीका के देशों के लिए नहीं। ठीक है ना भाई? लेकिन इंडिया का हम कई एग्जाम्पल दे देते हैं। G21 जो है, अभी G20 बना है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी ने एक लेटर लिखा है G20 के सारे जो पदाधिकारी हैं कि G21 बनाया जाए, और अफ्रीकन यूनियन के जो 54 देश हैं उनको एक कंबाइंड रूप से, जैसे यूरोपियन यूनियन है वैसे अफ्रीकन यूनियन को भी वहां पर एक मौका दिया जाए, परमानेंट मेंबरशिप दी जाए, ताकि उनको भी विकास मौका मिले। हाँ हाँ बताइए। आपका क्या है, जो आपकी G20 की मीटिंग अक्सर होती रहती थी वहां श्रीनगर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, अब आप G21 मीटिंग आ रही है, मीटिंग होने लगी है सितंबर 2023 में फाइनल। सितंबर 2023 में सारे देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष आएंगे G23 के, प्लस जो गेस्ट हमने बोला। सॉरी G21, ये मैं ईयर बता रहा हूं, सितंबर 2023।
ठीक है। एंड तो में G20 है, लेकिन 21 बनाने की योजना है मोदी जी की। मतलब नहीं समझे आप? उसमें 20 देश थे, 20 समूह थे, अब उसको G21 करना है। अफ्रीकन यूनियन के देशों को भी उसमें इन्वाइट करना है, 54 ये देशों सब के ग्रुप, अफ्रीकन यूनियन कहते हैं उसे। ये अभी की जो न्यूज है, अभी जो सुनने में आया कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उन्होंने पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें इनविटेशन भेजा उन्होंने। तो आज की वीडियो है, तो आप एक बार सर्च कीजिएगा, ये देखिएगा, शायद मैं अगर गलत ना हूँ, क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी आज कल नहीं उन्होंने नहीं, G20 में पाकिस्तान नहीं है, तो नहीं पाकिस्तान नहीं को तो नहीं बुलाएंगे। एज अ गेस्ट मिस्र को बुलाया जा रहा है। हाँ हाँ, बताइए। वो ये नहीं है, वो किसी और चीज का इनविटेशन दिया गया है। वो G20 मीटिंग का तो पाकिस्तान हिस्सा है नहीं ऑलरेडी। अगर पहले लास्ट टाइम जब अच्छा अच्छा मीटिंग, अच्छा, ठीक है, मैं उसको चेक कर लूंगा, मैं चेक कर लूंगा। लेकिन अभी जिस बात पे आप कह रहे थे ना कि मिस्र और इंडिया का विश्वास क्या है, ट्रस्ट क्या है, मिस्र क्यों भारत पे विश्वास कर रहा है, हम उस पे बात करें। हाँ करे करे बात। आप, है ना, उस पे हम बात करते हैं कि विश्वास का कारण है वसुधैव कुटुंबकम। हमारा जो मंत्र है, जो इंडिया विकास की थ्योरी लाता है कि सारी दुनिया हमारा परिवार है, हम भी विकास करें और आप भी विकास करें। ठीक है ना भाई? मैंने तो ये G21 का एक एग्जाम्पल दिया कि हमारी सोच क्या है। अभी दूसरा एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। जापान का एक अखबार है निक्की एशिया, ठीक है, निकाई एशिया। वो जब मोदी जी वहां पर थे, अमेरिका में थे, तब इसने जो है एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी। और रिपोर्ट का शीर्षक ये था कि इंडिया विलन बन के भी इसने सारी दुनिया को एक आर्थिक बदहाली से बचा। ये उसका शीर्षक था। जबकि जापान कैसा देश है? अमेरिका का एलाई। ठीक है। हम पेट्रोल तेल रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, तो जापान को, अमेरिका को आपत्ति होनी चाहिए ना भाई। लेकिन जापान क्या कह रहा है कि इंडिया ने रशिया से क्रूड ऑयल, सस्ता क्रूड ऑयल खरीद के सारी दुनिया को एक आर्थिक संकट से बचा लिया। और वो सही बता रहा है, वो पूरी उसने डिटेल दी हुई है। तो हमारा जो विकास है, हमारा माने हम इंडियंस का जो विकास है, वो विकास का मॉडल ऐसा है जो सारी दुनिया के साथ जुड़ता है, सारी दुनिया के विकास, सारी दुनिया के लोगों का उसमें फायदा होता है। ठीक है। यूरोप के मॉडल की तरीके नहीं है, या चाइना की तरीके नहीं है कि कर्जा दे के श्रीलंका को फंसा लेंगे और श्रीलंका की जमीन हड़प लेंगे। चाइना का तो विकास हो जाएगा, लेकिन श्रीलंकन मरे तो मरे। ठीक है ना भाई? ये चीज थी। तो ये अच्छा आपने देखा, ये आपने देख लिया होगा। अगर आप और कुछ जानना चाहते हो कि इंडिया और मिस्र के बीच में क्या क्या समझौते हुए, बिजनेस डील्स क्या हुई, तो आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। अब बता ही दे। अब आप मिस्र की ही बात, टॉपिक हमारा मिस्र का ही है, तो कुछ थोड़ी हमारी ऑडियंस को भी पता चल जाएगा इस चीज का कि क्या क्या उनके ठीक, मुआवजे आप। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्वेज कैनाल में इन लोगों ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया हुआ है, इजिप्ट। ठीक है। तो अभी तक उसने स्वेज कैनाल के कॉरिडोर पे केवल रशिया और चाइना को जमीन दी। अब वो इंडिया को भी लैंड दे रहा है, कह रहा है कि आप यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियां लगाइए, अपनी कंपनियां लगाइए। वो कह रहे हैं कि जो हमारे देश की पब्लिक है, हमारे देश की जो 4.5 मिलियन पब्लिक है, वो भी जो है आपके यहां से सामान खरीदेगी। इजिप्ट का ऑलरेडी FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रखा है कई देशों के साथ, कह रहा है कि उसका भी आपको फायदा मिल जाएगा। इजिप्ट जो है वेस्ट एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका के रूट पे ही पड़ता है। रास्ता जो है सुएज कैनाल का आप देखेंगे तो अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, वेस्ट एशिया के उस पे जो है पड़ता है, पास पड़ता है, वहां से व्यापार का रास्ता जाता है। और कई बड़े बड़े देशों के साथ FTA भी साइन कर रखा है। इजिप्ट की जो आबादी है 100 मिलियन के आसपास है, वो चाह रहा है कि इंडिया जो है अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगाए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लगाए, और वहां से इंडिया भी पैसा, इंडियंस भी पैसा अर्न करे और इजिप्ट को भी अर्न करे। ठीक है ना भाई? अब अच्छा समझा जा ये सकता है एक कि दुनिया का जो व्यापार होता है 12% इस स्वेज कैनाल से होता है। ऐसी इंपॉर्टेंट लोकेशन, रेड सी और मेडिटेरियन सी दोनों को जोड़ने वाला।
अफ्रीका, यूरोप, पश्चिमी एशिया, इन तीनों के ट्रायंगल। अब इजिप्ट का क्या कहना है कि हम लोग आगे और नहीं, जैसे बिजली की समस्या हो, तो बिजली के लिए कोयले से जब बिजली बनाते हैं या पेट्रोल से बनाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है साहब, कार्बन एमिशन बनता है, प्रदूषण बहुत होता है। तो उसने जो है, इजिप्ट की एक कंपनी है एससी जोन, और इंडिया की है एक्मे एनर्जी ग्रुप है, उसने कहा मिल करके ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लगाते हैं, अमोनिया प्रोडक्शन करते हैं। उसने एक जमीन भी सोखना में अलाट कर दी है, करीब 4.5 मिलियन स्क्वायर मीटर, और वहां पर जो है इजिप्ट की एससी जोन और इंडिया की एक्मे मिल करके हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पे, अमोनिया प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं। इसमें दोनों देशों का फायदा है, इजिप्ट का भी, इंडिया का भी, वहां के भी लोगों को नौकरी मिलेगी, यहाँ के लोगों को भी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप विश्वास की बात कर रहे हैं, इजिप्ट ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होता है जब दो देश मिलकर के ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कल्चरल टाइज से ऊपर हट करके डील करें, डिफेंस को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के, कि चलो मिल करके हथियार बनाते हैं। तो ऐसा तो तभी कोई देश किसी दूसरे देश के साथ करेगा जब अंधा विश्वास है ना भाई। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील साइन हुई है, और उसमें जो है देखेंगे, हो सकता है बहुत जल्दी देखेंगे, आपके श्रोता भी वेट करें, हमारा एलसीए तेजस, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 1-2 महीने 3 महीने में न्यूज सुन लें कि एलसीए तेजस मिस्र खरीद रहा है। इंडिया ने भी उसको ऑफर किया है, इंडिया ने क्रेडिट लाइन दे कहा है कि आप हमसे कुछ पैसा ले लीजिए, $1 बिलियन क्रेडिट लाइन में, और उसका जो है आप यूज करिए फर्टिलाइजर, गैस वगैरह के इंडस्ट्रीज में, उसको आप हमारे देश को बेचिए, लेकिन एक शर्त है कि इंडियन रुपये में करें उस बिजनेस। क्या क्या उसमें? इंडियन रुपये, भारतीय रुपए में आप उस व्यापार को करें। अच्छा, ₹72 में आप उसकी पेमेंट करेंगे? हाँ, ठीक है, ये चीज अब आपके सामने मैंने मोटा मोटा पूरी चीजें रख दी हैं, और बाकी खुशखबरी आपको मालूम ही होगी कि हमारे मोदी जी को 13वीं बार हाईएस्ट अवार्ड मिला है, यही अब्दुल सीसी साहब ने 13वां पुरस्कार दिया। और जो आप मुस्लिम के शहदुद की बात कर रहे थे, अब आप ही के क्वेश्चन में जवाब मिल गया। जो ग्रांड मुफ्ती ऑफ इजिप्ट हैं डॉक्टर शौकी इब्राहिम साहब, उन्होंने कहा है कि हम मोदी जी से 2 बार मिले हैं जिंदगी। एक बार इंडिया में मिले थे जब सूफी सम्मेलन हुआ, और उस सूफी सम्मेलन में मैंने पाया कि मोदी जी को बड़ा अच्छा नॉलेज है, बड़ा अच्छा ज्ञान है, और ये रिलीजियस लवर, जो आपके मिस्र के जो सबसे बड़े मुफ्ती हैं, वो ये बात कह रहे हैं। और आप बताइए, हमसे सवाल कर रहे हैं कि वो जो है मुसलमान भाइयों का शदद करते हैं। तो अब आपको जवाब मिल गया होगा, खुद दुनिया जवाब दे रही भाई। ठीक है, ठीक है। चले जी, आपकी तो कैसी आपको वीडियो लगी है, आप जो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। देखिए, जिस तरह नील भाई ने सारी डिटेल बता दी है, और जो एग्रीमेंट मिस्र के साथ हुआ है, जो हमारे एक माइंड के अंदर हमारी मीडिया ने, पाक मीडिया ने, जो पाकिस्तान की मीडिया, जिन्होंने हमारे माइंड में एक चीजें डाल दी कि इंडिया के अंदर जो मुसलमानों पे जो जुल्म हुआ जाता है, उनको जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो है जो गवर्नमेंट आई है, उन्होंने भी अवाम पे तशद्दुद है, उसमें नील भाई ने भी उसमें बड़ी अच्छी बात की है, उन्होंने क्लियर कर दी है, क्लियर बात। और जो मिस्र के साथ उनके मतलब वो एग्रीमेंट्स है, वो भी उन्होंने बात पे डिस्कशन कर दी है, और कुछ उन्होंने नई चीजें आगे बताई है कि G21 भी जो है वो स्टार्ट, उसमें अब काफी देश इकट्ठे होंगे। और चले जी, अब कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आप ऐसे ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा जी। मुझे और अनिल भाई को जो है, अनिल भाई, नमस्कार।